Hi everyone and welcome to my channel. In today's video we'll discuss this topic which is transfer pricing and we'll also discuss about types of transfer pricing. लेकिन उसको समझने से पहले हम transfer pricing की explanation देखेंगे and then we'll move on to the types. So transfer price क्या होता है? कोई भी normal amount जो दो parties ट्रांजैक्शन में यूज़ करते हैं, लाइक एक पार्टी किसी को कुछ सामान देगी एंड दूसरी पार्टी उसके बदले में प्राइस देगी. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्राइस है. ट्रांसफ़र प्राइस ना बिज़नेस में यूज़ किया जाता है. अब एक कोई भी बड़ा बिज़नेस हो, बहुत कोई भी बड़ा बिज़नेस के बहुत सारे डिविजन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जो सैमसंग का ब्रांड है उसमें सिर्फ क्या मोबाइल फ़ोन्स मिलते हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. टीवी होते हैं, एलईडीज़ होते हैं, राइट, एंड लैपटॉप्स आते हैं. सो एक ब्रांड के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए. हर प्रोडक्ट के अलग डिविजन्स होते हैं. मार्केटिंग अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट अलग होगा, सेल्स डिवीज़न अलग होगा. तो बहुत सारे डिविजन्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मैनेजमेंट ठीक से हो पाए, राइट. तो अभी क्या होता है कि जो दो डिविजन्स होते हैं ना, वो आपस में ना क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं अपना आउटपुट एज इनपुट टू अनदर डिवीजन. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जिसको समझते हैं, जैसे कि मान लो ये एक ही बिज़नेस का पार्ट है. ठीक है, एक ही बिज़नेस के अंदर इस डिवीजन ने रबर से टायर बनाया. ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उस एक ही बिज़नेस के अंदर इस टायर को इस दूसरे डिवीज़न को बेच देंगे. ठीक है, टायर को बेच रहे हैं, एक ही बिज़नेस है ये अलग बिज़नेस नहीं है, कोई किसी बाहर वाले को नहीं बेच रहे. इंटरनली दे आर सेलिंग दिस टायर टू दिस डिवीज़न और फिर वो इस टायर को कार में यूज़ कर लेंगे कार बनाने के लिए. दिस डिवीज़न सप्लाइज इट्स आउटपुट. अब ये जो टायर है ना, ये इस डिवीज़न का आउटपुट है, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट है इसका. लेकिन यही टायर इसके लिए फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये टायर इसके लिए इनपुट है. तो एक डिवीज़न अपना आउटपुट दूसरे डिवीज़न को एज इनपुट बेच देता है. ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने इनपुट जो है ख़रीदा है इससे और इस डिवीज़न ने इसको सेल किया है. ठीक है, तो ऐसे डिविजन्स के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग यूज़ किया जाता है. तो ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग होता है जब एक ही बिज़नेस के अंदर दो डिविजन्स खरीदते हैं, बेचते हैं और एक प्राइस सेट किया जाता है. तो वो होता है ट्रांसफ़र प्राइस, कि किस प्राइस पे ये खरीदेंगे, बेचेंगे. ठीक है, अब प्राइसेस आर सेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र. जिस टाइम पे ट्रांसफ़र हो रहा है उस टाइम पे सेट किया जाता है. प्राइसेस अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे, टाइप पे, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो प्राइस है वो क्या सेट होगा. अब ये इनको टायर सेल कर रहे हैं, तो ये किस प्राइस पे इनको सेल करेंगे, तो वो है हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग. अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसमें से जो भी कंपनी को सूटेबल लगता है वो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्राइस सेट कर सकते हैं. अब टाइप्स देखते हैं. प्राइस जो टाइप्स हैं वो दो टाइप के हैं, मार्केट प्राइस बेस्ड एंड कॉस्ट बेस्ड. सबसे पहले मार्केट प्राइस बेस्ड देखते हैं. मार्केट प्राइस बेस्ड के 4 पार्ट हैं. इजी है, वेरी इजी. मार्केट प्राइस का मतलब क्या समझ में आता है कि अब जो भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो रही है वो कंपनी के अंदर टेक प्लेस हो रही है, राइट. लेकिन मार्केट मीन्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बिज़नेस. ठीक है, अब इस बिज़नेस के अंदर डिविजन्स जो हैं वो अपना ट्रांसफ़र प्राइसिंग वगैरह सेटअप करते हैं. मार्केट प्राइस होता है बाहर का, लाइक कॉम्पिटिटर्स का प्राइस क्या चल रहा है. ठीक है, तो मार्केट प्राइस मीन्स जब मार्केट का प्राइस यूज़ किया जाता है या फिर कंपेरेबल प्रोडक्ट का प्राइस. अभी हमने यहाँ पे टायर का एग्जांपल देखा था, तो टायर अभी आप चेक कर लो कि बाहर जो है टायर्स का क्या प्राइस चल रहा है, एक टायर किस प्राइस पे बेचा जाता है, वही प्राइस पे आप इंटरनली भी उसको बेच सकते हो. ठीक है, तो दैट्स मार्केट प्राइस. इस मार्केट प्राइस पे सेलिंग और बाइंग डिसीजंस मतलब बाइंग डिविजन्स जो हैं वो जितना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अपना ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं मार्केट प्राइस पे. ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइस के लिए मार्केट प्राइस को यूज़ किया जाता है. एडवांटेज क्या है इसका, प्रॉफिट इंडिपेंडेंस ऑफ डिविजन्स इंश्योर करता है ये. ठीक है, कि लाइक अगर जितना पैसा आपको बाहर बेचने से मिलता, प्रॉफिट मिलता, उतना ही आपको बिज़नेस में इंटरनली सेल करने से मिल रहा है, तो प्रॉफिट तो बनेगा एक डिवीज़न का. ठीक है, एनी गेन ऑफ सेलिंग डिवीज़न डू नॉट गेट पास टू बाइंग डिवीज़न. अभी यहाँ पर जो इन्होंने सामान इनको बेचा तो ये प्रॉफिट पूरा इसका होगा, यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा. तो प्रॉफिट इंडिपेंडेंस होती है इस
इस टाइप में। देन प्रॉफिट परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज़ फैसिलिटेटेड एज मैनेजर्स हैव कंट्रोल ओवर ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब उनका कंट्रोल है इसके ऊपर कि हाँ हमें मार्केट प्राइस को सेट करना है, तो परफॉर्मेंस भी अच्छे तरीके से मेजर कर ली जाती है। नेक्स्ट मेथड है इसी का ही मार्केट प्राइस बेस्ड का मेथड है एडजस्टेड मार्केट प्राइस। ये इसका ही एक्सटेंशन है, मार्केट प्राइस का एक्सटेंशन है। इसमें मार्केट प्राइस है, लेकिन जैसे कि टायर को फॉर एग्जांपल बाहर बेचने एक्सटर्नली अगर आप उसको सेल करते हो तो उसका कुछ भी प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल 500 के अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है, बट इस अगर आप मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग चलोगे तो 500 का 500 ही आप अपनी कंपनी में भी बेचोगे। लेकिन एडजस्टेड मार्केट प्राइस में 500 को आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। मार्केट प्राइस को जब एडजस्ट कर देते हो, थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली लगा लेते हो, थोड़ा बढ़ा देते हो, थोड़ा कम कर देते हो, उसको एडजस्टेड मार्केट प्राइस बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर आप बैड डेट और सेल्स कमीशन को ऐड नहीं कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज नेगोशिएटेड प्राइस। ये मार्केट प्राइस बेस्ड का लास्ट पार्ट है। नेगोशिएटेड प्राइस मीन्स जहाँ पे नेगोशिएशन चलती रहती है थोड़ी बहुत कि चलो थोड़ा इतना कर लो, इतना कर लो, ऐसे थोड़ी नेगोशिएशन चल रही है। इट कैन बी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट तो पता ही होगा आपको कि कॉस्ट कितनी पड़ी है, टायर को बनाने की कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे भी आप नेगोशिएशन कर सकते हो। लाइक टायर को बनाने का फॉर एग्ज़ाम्पल 350 रुपये लगा है, तो आप 350 में थोड़ा नेगोशिएशन कर लो। एंड मार्केट प्राइस जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा उसमें आप थोड़ा नेगोशिएशन कर लो। सो दिस इज़ नेगोशिएटेड प्राइस। तो ये था मार्केट प्राइस बेस्ड पे, जब एक्सटर्नली आपके पास अवेलेबल है मार्केट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बेस्ड तब यूज़ किया जाता है जब एक्सटर्नल मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अभी बाहर कोई ऐसा आपके कंपनी में कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसके कॉम्पिटिटर्स हैं ही नहीं बाहर, तो कहाँ से एक्सटर्नल प्राइस आएगा, राइट। तब हम कॉस्ट प्राइस बेस्ड यूज़ करते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, 5 हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, फुल कॉस्ट, मतलब जितना एक सामान को बनाने में पैसा लगा है वो सारा आप दूसरे डिवीज़न से ले लोगे। दिस इज़ टोटल कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। इसके अंदर उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। डिवीज़न ए एंड डिवीज़न बी, ठीक है। तो डिवीज़न ए का जितना भी पैसा लगा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, फॉर एग्जांपल टायर को बनाने में, तो वो उतना सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट, अगर टोटल 1 लाख रुपए लगा है टायर बनाने में, तो वो सिर्फ 1 लाख इनसे ले लेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे। दूसरे मेथड में प्रॉफिट लिया जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर 1 लाख लगा है उसके साथ आप 1,20,000 आप डिवीज़न बी से ले सकते हो। इट बेनिफिट्स ट्रांसफरिंग डिवीज़न, तो ये जो है डिवीज़न ए इसको ये बेनिफिट करेगा क्योंकि प्रॉफिट भी है। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बहुत बाहर कॉमर्स में आता है कि जो भी फ़र्क आया, लाइक चेंज आया, ऑल कॉस्ट दैट चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। पहले कुछ था अभी कुछ है, दोनों में जो डिफरेंस आया, ठीक है, वो भी आप लाइक ऐड करके चार्ज करोगे दूसरे डिवीज़न से, तो वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। डिसएडवांटेज, इसमें एक डिसएडवांटेज है कि कोई कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट और फिक्स्ड ओवरहेड्स में नहीं होता। जो चेंज आया, बस जो फ़र्क आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको लॉस वगैरह हो रहा है, वो आप ले लो दूसरे डिवीज़न से। फोर्थ इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अब एक डिवीज़न ने दूसरे डिवीज़न से पैसा मांगा जितना भी अपना कॉस्ट का, ठीक है। अब जो इन्होंने कॉस्ट बताई वो अगर ये इनको दे देंगे पैसे, तो इसमें हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो या कुछ भी लाइक ऊपर नीचे कर रहे हो या कुछ लॉस हो गया हो, उसका पैसा भी वो इनसे ले रहे हो। सो इसमें जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए ना स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है, ठीक है, कि जो बंदा पैसा दे रहा है, जो डिवीज़न पैसा दे रहा है, उनको कोई लॉस ना हो, उनके ऊपर सारा बर्डन ना आ जाए, या ये इस डिवीज़न का मिसयूज़ ना कर ले अपना पैसा कवर करने के लिए। सो इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज़ किया जाता है। अगर वो एक्चुअल कॉस्ट इनसे मांग लेंगे, एनी इनएफिशिएंसीज़, कोई भी लॉस है, इनएफिशिएंसी है, वो बाइंग डिवीज़न को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये वाला मेथड बनाया गया है। एंड द लास्ट मेथड इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत बार कॉमर्स में आती है टर्म। इसका मतलब होता है जो नेक्स्ट बेस्ट चीज़ आपने छोड़ी है, जो नेक्स्ट बेस्ट पैसा
प्राइस आप छोड़ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल डिवीज़न ए ने कुछ सामान बनाया, ठीक है, अब उसके पास ऑप्शन है या तो वो एक्सटर्नली उसको बेच दे, बाहर बेच दे किसी दूसरी कंपनी को, या फिर इंटरनली डिवीज़न बी को सेंड कर दे। अब अगर डिवीज़न ए एक्सटर्नली बेच रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और डिवीज़न बी इंटरनली अगर सेल कर रहे हो आप डिवीज़न बी को तो कम पैसा मिल रहा है डिवीज़न ए को। तो अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वाली है जो आपने छोड़ा है, ठीक है, इसको छोड़ दिया, सो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अभी इसमें कैसे पैसा निकाला जाएगा? अब जो इसको छोड़ा है इन्होंने, तो डिवीज़न ए डिवीज़न बी को तभी बेचेगा जब इसको प्रॉफिट होगा, राइट। तो ऐसे केस में ट्रांसफ़र प्राइस कैसे निकाला जाता है? जो भी डिफरेंशियल कॉस्ट है सेलिंग डिवीज़न का, जो भी फ़र्क बन रहा है, ठीक है, वो भी होगा। एंड इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब ऐसा खर्चा जो इन्होंने किया है कंपनी के अंदर ही किया है लेकिन दिख नहीं रहा, ठीक है, खर्चा तो हुआ है, बाहर से नहीं आपने कुछ खर्चा किया, लेकिन कंपनी के अंदर से ही आपने ऐसा खर्चा किया है जो कंपनी देख नहीं पा रही है, तो वो भी आप ऐड कर दो और डिवीज़न बी से ले लो, ठीक है। तो फ़र्क भी काउंट हो जाएगा एंड जो इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी आप डिवीज़न बी से ले लो, तभी डिवीज़न ए इसको सेल करेगा, ठीक है। ये बात वहीं लिखी है, व्हेन ट्रांसफ़र प्राइस इज़ मोर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इससे ज़्यादा जब डिवीज़न बी से पैसा इसको मिलेगा तभी डिवीज़न ए इसको बेचेगा और एक्सटर्नली बेचेगा नहीं, अदरवाइज़ इसको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तभी ये वाला मेथड इनकरेज होगा, तभी डिवीज़न ए इस मेथड को यूज़ करेगी एंड इंटरनली सेल करेगी। सो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। आई होप दिस इज़ क्लियर। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, मैंने बहुत कोशिश की है जल्दी जल्दी समझाने की। आई होप इट्स क्लियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून।